आज की शुरुआत एक शेर के साथ। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, एसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। आज हम फिर से एक नया सबक लेंगे। कक्षा 7 उर्दू किताब का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि एक नज़्म है जिसका कि उन्वान है बसंत। आगे बढ़ते हैं, जिसका कि उन्वान है बसंत। दोस्तों, इस नज़्म बसंत के जो लिखने वाले हैं वो हैं नज़ीर लुधियानवी साहब। इन्होंने ये बसंत लिखी है। बसंत नज़ीर लुधियानवी साहब द्वारा लिखी गई है। उसके बाद चलते हैं हम इसके मुश्किल अल्फाज की ओर और उनका मश्क करते हैं। बसंत, बसंत के माने हैं बहार का मौसम। बसंत के माने बहार का मौसम, बहार का एक त्यौहार बसंत पंचमी जिसको कहा जाता है, उसी के बारे में कहा गया है। सिमत यानी तरफ, किस सिमत से आ रहे हो, किस तरफ से आ रहे हो। आश्कार यानी ज़ाहिर, खुला हुआ, सबके सामने। यहाँ मुराद फूल के खुलने से है, यहाँ मुराद फूल के खिलने से है। खुशगवार यानी दिल पसंद, अच्छा, खुशगवार जो दिल को पसंद आए, अच्छा। कोहसार, कोहसार के मानी है पहाड़ी जगह, पहाड़ों का सिलसिला, कोहसार। रेंज, माउंटेन रेंज जिसको कह सकते हैं अपन इंग्लिश में। आमद के मतलब है आना। शाद यानी खुशी, आपने सुना होगा कई फिल्मी गानों में शादमानी यानी खुशी, खुशी का दिन, खुशी का त्यौहार। बसंती, बसंती, बसंती के माने हैं जर्द, जर्द यानी जो झंडा होता है हमारा ट्राई कलर होता है, उसमें जो सबसे ऊपर कलर होता है बसंती कलर होता है। शायर यानी तौर तरीका, चलन। सदी, सदी यानी 100 बरस, पूरी सदी गुजर गई यानी कि 100 बरस गुजर गए। यादगार, निशानी, यादगार यानी निशानी, ऐसी चीज़ जो यादगार रही, उसको देखते हैं किसी की चीज़ याद, किसी बात की याद आती हो, वो निशानी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हक़्क़े मोहब्बत, हक़्क़ी मोहब्बत, या हक़्क़े मोहब्बत भी कह सकते हैं। मोहब्बत का हक़, मोहब्बत का इनाम। बूटा, बूटा यानी पौधा, फूल पत्ती, किसी पौधे को बूटा जो कहते हैं, छोटा पेड़, पौधा। आगे बढ़ते हैं हम, अब चलते हैं हमारी नज़्म की तरफ। अब चलते हैं हमारी नज़्म की ओर। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, यानी हर तरफ दिखने लग गए, खिलने लग गए हैं। आश्कार यानी खिलना, फूल के खिलने से मुराद ली गई है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, यानी कि कितनी दिल पसंद मज़ेदार हवा आ रही है कोहसार की, यानी कि पहाड़ियों से। हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, हिंदुस्तान में हर बार जब जब भी बसंत आती है, बहार आती है, तो इसी तरह की बहार आती है। सीज़न, रुत बहार की, यानी कि सीज़न, कौन सा सीज़न, बसंत का सीज़न। हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। जैसे ही बसंत आती है तो एक तरह से पूरा मौसम जो है चेंज होने लगता है, सर्दियाँ ख़त्म होने लगती है। आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम, यानी कि हम क्यों उदास रहें, हम तो खुश होंगे और खुश होकर हम बसंती लिबास पहनेंगे, जैसा कि बसंत पंचमी पर अक्सर कई लोग पहना करते हैं। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है, और कई सदियों से चली आ रही है ये बसंत पंचमी की मनाने की परंपरा। आओ आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। बहुत ही बेहतरीन बात नज़ीर लुधियानवी साहब ने यहाँ पर कही है कि किसी भी तरह के मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, आपसी बैर से इस देश का भला नहीं होगा। आओ हम सब मिलकर इस बसंत के मौके पर, इस बसंत के सीज़न में एक दूसरे के साथ मिले जुलें और हम सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। यहाँ पे वतन का हक़ की मोहब्बत अदा करने से मुराद यही है कि हम वतन से मोहब्बत करें, लेकिन वतन से मोहब्बत के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, हर इंसान से हम मोहब्बत करें, हर चीज़ से, हर वतन की हर चीज़ से। वतन दिखने में कोई चीज़ नहीं है, वतन के माने पूरा देश, यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदों से लिया गया है। तो आओ वतन का हक़ की मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से एक दूसरे के सुख दुख में काम आकर प्रेम का बूटा हरा करें, और जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसको बढ़ावा दें ताकि उसका पौधा बहुत बड़ा हो और देश में हमेशा हमेशा के लिए सुकून और शांति पैदा हो जाए। इसके बाद चलते हैं हम इसके सवालात की तरफ। सोचें और बताएं। सवाल नंबर 1, सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं?
दोस्तों सरसों के फूल हर तरफ इसलिए खिले हुए हैं क्योंकि ये जो बसंत का सीज़न होता है, इस वक्त में खेतों में सरसों की फसल बोई जाती है। और बसंत पंचमी जब आती है हमारी, उस वक्त सारे खेतों में उन सरसों के पौधों में फूल जो होते हैं पीले कलर के, वो खिल जाते हैं। इसलिए सरसों के फूल हर तरफ खिले हुए हैं। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है हमारा, बसंत की मौसम के बाद आता है। बसंत किस मौसम के बाद आता है? तो जैसा कि हमने नज़्म में पढ़ा था, बसंत जो है वो सर्दी के बाद आता है। इसके बाद आता है सर्दी के बाद। अगला सवाल है हमारा, मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है? मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है? मौसम बहार का असर यह होता है कि हर तरफ खेत हरे भरे होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, धूप सुहानी लगती है, आदमी खुश होता है इस मौसम में ना। तो ये, और इस मौसम में कई तरह की चीज़ें अलग अलग बनाकर लोग खाते हैं, तिल्ली, गुड़ वगैरह। तो आदमी हमेशा इसमें खुशी होता है। इसका मौसम बहार का हम सब पर, और जंगलों में, खेतों में, बागों में, हर तरफ बहार ही बहार होती है, तो इससे इंसान खुश होते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा, प्रेम का बूटा हरा करने के क्या मतलब है? जैसा कि हमने नज़्म पढ़ते हुए बताया था, प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब, प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब सब आपस में हम जो लोग हैं मिलजुल कर रहें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, इस देश की, हमारे मुल्क की तरक्की में सब मिलकर के हाथ बटाएं। हमारे जो भाई मिस्कीन हैं, गरीब हैं, जो सुकून में नहीं है, उनकी मदद करें, उनके लिए सुकून मिल सके ऐसा काम करें। और सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ने के लिए, हमारा जो देश है उसको एक मजीद दख्त के रूप में बड़ा करने के लिए हम सब आपस में इसको मेहनत करें। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए मिसरों लफ्ज़ों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए। पहला है कौसार, दूसरा ज़माना, यादगार, सिमत और आमद। सरसों के फूल हो गए हर सिमत आशकार, हर सिमत आशकार, हर तरफ जिसको कि कहेंगे। अगला है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मौसम बदल गया के बदल गया, मौसम बदल गया कि बदल गया, ज़माना बदल गया। तो यहाँ पर जो ज़माना है वो आने वाला है। चौथा है हमारा, बहार है रहे क्यों उदास हम। आमद, बहार की है रहें क्यों उदास हम। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा बचा है एक लफ्ज़ और बचा है, और अगला है हमारा, सदियों से अपने देश की ये, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। क्या है दोस्तों? यादगार है। सदियों से अपने देश की ये यादगार है, आंसुओं से सींचा है वतन हम। उसके बाद अगला चलते हैं हम, हिस्सा अलिफ को और बे को सही जोड़ा मिलाएं। हिस्सा अलिफ और बे का सही जोड़ा मिलाएं। तो दोस्तों हम मिलाते हैं इसको। बहार, बहार के माने, एक सेकंड, हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे को सही जोड़ा मिलाएं। तो दोस्तों ये है मुतजाद। क्या है ये? मुतजाद। अलिफ और बे दोनों आपस में मुतजाद हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे जो लफ्ज़ दिए गए हैं, बहार का ख़िज़ा, नफ़रत का मोहब्बत, फूल का कांटे, खुशगवार का नागवार और गर्मी का सर्दी, ये विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हिस्सा अलिफ और बे को सही जोड़ा मिलाइए। यहाँ पर बंद दिए गए हैं उसी नज़्म के, हमें आपस में उनको मिलाना है। चलते हैं आगे। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आशकार। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आशकार। आमद, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम। आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहुँचेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया या ज़माना बदल गया। है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो कि है खुशखत लिखें। तो आप अपनी कॉपी में इन सब जो नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं इनको लिखने की प्रैक्टिस करें, हो सकता है इन्हीं में से कोई पेपर में आ जाए। बसंत, बहार, आशकार, कोहसार,
शियार। इस तरह से हमारा ये सबक ख़त्म हुआ और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको लगता है इसमें कुछ और सुधार हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके उसमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अब तक जितने भी रीट के या टेट के उर्दू के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपके साथ बना करके आपके साथ शेयर किया जाए तो आप कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 2011 से लेकर अब तक के सभी रेट और टेट के पेपर का सॉल्यूशन जल्दी देंगे।